रिम्स 2 का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक ओर जहां राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का कहना है कि रिम्स 2 का अगर निर्माण होता है तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा और इसके साथ ही जो व्यवस्था रिम्स 2 में दी जाएगी उससे जो लोग अलग अलग जिलों से रांची पहुंचेंगे उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो वहीं दूसरी ओर आपने देखा होगा कई ऐसे नेता है, चाहे हम बंधु तिर्की की बात कर लेंगे, उनका कहना था कि रिम्स 2 अगर कोई और जमीन में बनाई जाएगी तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि वो जमीन किसानों का है। अब ये कहा जा रहा है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कांके के नगड़ी में जहां पर रिम्स 2 का निर्माण होना है वहां पर वो हल चलाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मदन भी मौजूद है। मदन, इससे पहले बंधु तिर्की की ओर से विरोध देखने को मिल रहा था, अब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हल चलाएंगे नगड़ी में जहां पर रिम्स 2 का निर्माण होना है, कब से है और इसके कह सकते हैं क्या कुछ संदेश जो है वो चंपई सोरेन देना चाह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अब सरकार और विपक्ष आमने सामने दिख रहा है। इससे पहले आपने देखा था कि बाबूलाल मरांडी भी वहां गए थे और रैयतों के साथ खड़ा रहने का वादा किया है। वहीं जो रक्षा राज्य मंत्री हैं संजय सेठ, वो भी गए थे और वो कह रहे थे कि हम मुख्यमंत्री को बताकर वहां पर हल चलाएंगे, ये जमीन किसी भी हाल में हम रिम्स 2 के लिए नहीं जाने देंगे, रैयतों के साथ खड़े रहेंगे। वहीं आप देखें कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी, वो अब रिम्स 2 के निर्माण के लिए एक तरह से पैसे का व्यवस्था भी कर लिया है और वो कह रहे हैं कि रिम्स 2 वहीं बनकर रहेगा और देश राज्य में एक मॉडल के रूप में यह बनकर तैयार होगा, आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, यह स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक उत्तम माना जाएगा। झारखंड के अलग अलग हिस्सों से जिस तरह झारखंड की राजधानी रांची में लोग पहुंचते हैं और रिम्स में जो दबाव मरीजों का दिख रहा है, ऐसे में उससे निजात मिलेगी और बेहतर सुविधा जो है वो रिम्स 2 में मिलेगी। लेकिन अब जो पक्ष और विपक्ष आमने सामने है वो इसलिए कि विपक्ष का कहना है कि आप किसी अन्य जगह में रिम्स 2 का निर्माण कराएं। कांके की जो वो जमीन है, नगरी की जमीन है, वो रैयतों की है, उसी से आदिवासी परिवार के लोगों का भरण पोषण चलता है, उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे में ये जमीन छीनना कहीं से भी जायज नहीं होगा और ये भी कहा जाता है कि एक ही रैयत जो है कई बार जमीन दे चुके हैं अलग अलग चीज़ों के निर्माण के लिए और बार बार एक ही लोगों से जमीन लेना ये भी कहीं से जायज नहीं है। तो अब सीधे तौर पर टकराहट की स्थिति दिख रही है और चंपई सोरेन ने कल गम्हरिया में एक सभा को संबोधित करते हुए यह ऐलान किया है कि 24 तारीख को वो इस जमीन पर आएंगे और हल चलाएंगे। सरकार और पुलिस में कितनी ताकत है वो देखेंगे क्योंकि वो रैयतों को जमीन दिला कर रहेंगे। तो अब देखना होगा कि चंपई सोरेन की इस घोषणा के बाद सरकार क्या करती है, क्या उस विरोध जो एक विरोध दर्ज किया जा रहा है चंपई सोरेन की तरफ, उससे पहले उन्हें रोका जाता है या फिर हल चलाने दिया जाता है। तो एक तस्वीर जो है वो निकल कर आई है। वहीं दूसरी तरफ चंपई सोरेन ने एक और घोषणा की है कि वो 22 तारीख को भोगनाडीह भी जाएंगे। इससे पहले जब कार्यक्रम था तो उन्हें रोका गया था, उस कार्यक्रम का परमिशन नहीं दिया गया था। अब फिर से एक बार 22 तारीख को भोगनाडीह में वो उनका दावा है कि 5 लाख लोग उस कार्यक्रम में शामिल होंगे और आदिवासी समाज के जो खिलाफ काम चल रहा है, जो उनके यानी कि उलगुलान जो है वो 22 अगस्त से वो शुरू करेंगे। बिल्कुल, एक उलगुलान के रूप में वो 22 अगस्त से शुरुआत करने जा रहे हैं। अब सरकार इसे रोकती है, फिर से परमिशन देती है या नहीं, ये देखने वाली बात है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री